जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 107 में आपके साथ आपकी प्रेजेंट महवाश खान। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ मौजूद होंगी निगा बाकर, तो हम उनको कहते हैं वेलकम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है निगा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। आप बताएं महवाश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी आपका नाम बहुत प्यारा है, तो किसने रखा था आपका नाम? ये नाम मेरे वालिद ने रखा था। असल में मेरी मदर जो थी वो उर्दू की प्रोफेसर थी और मेरे वालिद साइंटिस्ट थे, मगर दोनों को में उर्दू का ज़ौक बहुत था। तो उन्होंने ज़हरा निगाह जो शायरा थी उनके नाम से मुतासिर होकर मेरा नाम अपने नाम पे रखा था, निगाह बाकर। निगाह बाकर। अच्छा, निगाह बाकर हैं आप? वाह, जी जी, जबरदस्त। मैं यूज नहीं करती। जी जी, हाँ, जबरदस्त, बहुत प्यारा नाम है। ग्रेट। तो मुझे आपका नाम बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि मैं आपसे जरूर तारीफ भी करूं और पूछूं भी ये रखा किसने था नाम। बहुत शुक्रिया जी निगाह। तो माशाल्लाह से आपके जो नाम की एक आर्टिस्टिक सा नाम है आपका, और आर्टिस्टिक सी आपकी पर्सनालिटी भी है। आप माशाल्लाह से फैशन डिजाइनर हैं, बड़े ही जबरदस्त आप ड्रेसेस डिजाइन करती हैं। तो थोड़ा सा कुछ हमें अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं कि क्या क्या करती हैं, क्या रूटीन है आपकी? महवाश, मेरा पैशन तो जाहिर है यही है, इंटीरियर्स ही है। और बस ये कि मैं इसमें बिजी रहती हूँ। मतलब मैंने बहुत यंग एज से ये काम शुरू किया था, क्योंकि जिस वक्त ये होता है ना, डिसाइड होता है कि जी आप साइंस में जाएंगे कि आप आर्ट्स में जाएंगे, तो पेरेंट्स का प्रेशर बहुत था कि साइंस लो। अच्छा। लेकिन मेरा शुरू से जो मैं इंक्लाइन थी वो टूवर्ड्स एस्थेटिक साइड पे थी। तो मैं आर्ट्स क्लास में भी बहुत अच्छी थी, हर उस एक्टिविटी में, चाहे ड्रामा हो चाहे डिबेट हो, जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स में। तो मैंने अपने फादर से कहा कि नहीं, वो चाहते थे कि जी मैं इंग्लिश में मास्टर्स करूं। मेरी मदर चाहती थी कि मैं उसमें इकोनॉमिक्स में करूं, और पहले तो यही था कि मैं साइंस लूं। तो मैंने, क्योंकि मेरी फैमिली में डॉक्टर्स बहुत है, मेरे नाना भी डॉक्टर, मेरे वालिद साइंटिस्ट थे, उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में स्पेशलाइज किया था सिडनी से। जबरदस्त। तो जब मैंने उनसे ये कहा कि नहीं मैं तो फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा ये क्या चीज है, कमिंग फ्रॉम अ फैमिली लाइक दैट। तो एट दैट टाइम थोड़ी बहुत वो हुई। लेकिन अच्छा, उस जमाने में ये था, हमारे कराची में कोई आर्ट स्कूल नहीं था, जैसे अब आर्ट कॉलेजेस हैं, सिर्फ आर्ट काउंसिल थी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम अपनी डिग्री करो, क्योंकि ये करके तो तुम मैट्रिक ही रह जाओगी, आर्ट काउंसिल ज्वाइन करके। तो ठीक है। तो बस मैंने वो वहां से शुरू किया था। ग्रेड 10 से मैंने डिजाइनिंग शुरू कर। डिजाइनिंग तो शायद बहुत पहले से वो मेरे ब्लड में थी, तो वो तो मैंने शुरू कर दी थी। और उसके बाद होते होते जब मैंने इंटर की छुट्टियां आई, मैट्रिक की छुट्टियों में बहुत काम किया, तो इंटर की छुट्टियों में मैंने बाकायदा मेरा पूरा सेटअप बन गया था। अच्छा। मेरे फादर ने घर के अंदर ही बैक यार्ड में मेरे लिए पूरे वो बनवा दिए थे, कारीगरों टेलर्स के लिए रूम्स बनवा दिए थे। अच्छा, वाओ, दे वर वेरी सपोर्टिव, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का ये था कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हमेशा से उनका ये था कोई यू शुड हैव अ करियर। तो बस क्या कहते, फिर जब से काम शुरू हो गया, सुबह में कॉलेज जाती थी और दोपहर में आके काम देखती थी। अच्छा। तो सबसे पहला आपको याद है कि कोई आपने चीज डिजाइन की हो, तो वो किस एज में की थी और क्या था वो? बहुत ज्यादा क्लियरली तो याद नहीं है, लेकिन आई वॉज वेरी यंग, 15 ईयर्स की एज। हाँ, जो सबसे पहले अगर वाकई एक क्रिएशन जो मैंने की थी अपने ख्याल में, वो ये थी कि मेरी उम्र होगी 7-8 साल। अच्छा। उस वक्त मेरी डॉल की शादी थी, गुड़िया की, जिस तरह शादियां होती ना, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, मेरी दादी भी थी, मेरी फूफी भी थी, भरा हुआ घर था। तो इसमें हर वक्त एक्टिविटीज ही रहती थी। तो और मेरी दादी क्योंकि फैमिली में बड़ी थी, तो लोगों का आना जाना बहुत होता था। तो ये हुआ कि भाई शादी करनी है, तो सब बड़े सपोर्टिव थे। तो बाकायदा क्या कहते हैं, सबने का जहेज बनेगा, ये होगा। तो उस वक्त उन्होंने कहा भाई दुल्हन का जोड़ा तो दुल्हन की माँ ही बनाएगी। अच्छा। अब 6-7 साल की बच्ची को क्या पता दुल्हन की माँ क्या होती है। तो मैंने अपने बॉक्स से ग्लू निकाली और मैंने, मेरी जो चची थी उन्होंने उसका करारा सिया था दुल्हन का, तो मैंने उसके ऊपर ना काट के और ग्लू से पेस्ट कर दिया था। अच्छा। जो मेरे ख्याल में डिजाइनिंग थी।
तो बड़ा सबने अप्रिशिएट किया था उस चीज को, तो बड़ा पूरा प्रॉपर खाना पक्का था, शादी हुई थी। इट वाज फन यंग एज में, और फैमिली की सपोर्ट, आई थिंक मुझे लगता है अगर मेरे पीछे मेरी अपनी फैमिली ना होती, मेरे पेरेंट्स ना होते, मेरी मदर ना होती सपोर्ट करने के लिए, मैं ये कर नहीं पाती। आज भी मैं फील करती हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। बिल्कुल सही बात है, सही है, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि आपके पूरे बैकयार्ड में उन्होंने कारीगर वगैरह बुला के उनसे काम शुरू करवा दिया था, तो बहुत बड़ी बात है। इतना सपोर्ट तो कोई भी नहीं करता नॉर्मली। नहीं, और स्पेशली जो पेरेंट्स एजुकेशन में हो, एजुकेशनलिस्ट हो, उनके नजदीक तो ये एक अजूबा सी बात थी। और मैं ये बात बता रही हूँ माविश आपको 35 इयर्स बैक। अच्छा। उस वक्त लड़कियां कोई था ही नहीं, मतलब जो टॉप डिजाइनर्स थे बहुत लिमिटेड। रिजवान बेग, माविश, बंटो कासमी, मैं कराची की बात कर रही हूँ, माहीन खान, ये वो डिजाइनर थे जिनकी एक शॉप्स थी। ये तो बाद में एकदम, उस वक्त एक लड़की का जो कि इतनी यंग एज में खड़ी हो जाएगी, जी मैं ये कर रही हूँ, तो लोग मेरे पेरेंट्स से पूछते थे कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, मतलब आपको क्या जरूरत है? तो वो कहते थे जरूरत की बात नहीं है, इसका शौक है, ये इसका करियर है। जबरदस्त, ग्रेट। तो उस वक्त में फिर जैसे ये तो आपकी पहली उस तरह की डिजाइनिंग हो गई, इसके बाद फिर आप जैसे कॉलेज जाया करती थी, तो कुछ फैशनेबल थी, अपने कपड़ों का ख्याल रखती थी शुरू से? मैं अच्छी तरह ड्रेसअप करती थी क्योंकि शौक तो मुझे हमेशा से था, मगर आप मुझे कहती मैं ओवरली मैं कभी नहीं हुई। मुझे ये था कि एलिगेंटली आप ड्रेस करें अपने आप को। हाँ, तो उसकी डिजाइनिंग खुद ही करती थी? हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम होती है ना, जब आप डिजाइन करते हैं तो आप अपने ही कपड़े ज्यादा पहनना चाहते हैं। तो नहीं, मैं करती थी, मेरे साथ ये होता था, मेरी फ्रेंड्स के कपड़े शुरू इसी तरह हुआ था कि अपने डिजाइन किए तो फ्रेंड्स ने डाल दिए, फिर कजन्स ने डाल दिए, फिर नेबर्स ने डाल दिए, तो ये काम इस तरह शुरू हुआ है। हाँ, सही। मैं यही पूछना भी चाह रही थी, जैसे आपने कहा ना कि बड़ा बड़ा घर था हमारा, तो उसमें डेफिनेटली आपकी कजन्स होंगी, तो आप अपने लिए कुछ बनाती होंगी, तो उनको भी होता होगा कि हमारा भी ऐसी बना के दोने का, है ना? वो यही होता था, जो बनता था ना वो शायद मुझे तो पहनना नसीब नहीं होता था, इतना डिवाइड हो जाता था। अच्छा। कि वही होता था कि वो, और मुझे अच्छा लगता था, मतलब मुझे ज्यादा ये होता था कि जब दूसरे लोग पहनते थे तो आई थरली एंजॉय किया, उफ कितना अच्छा लग रहा है ये, या कट कितना अच्छा आया है इसका, या सूट कितना कर रहा है कलरिंग के ऊपर। तो आई एम ऑलवेज लाइक दैट। मुझे कभी भी ये नहीं था कि मैं पहनकर लाइमलाइट में आ जाऊं, मुझे ज्यादा खुशी होती है जब दूसरे लोग पहनते हैं कपड़े। तो ये था, लेकिन लोग एडमायर हमेशा करते थे कपड़ों को मेरे, हमेशा के बहुत बहुत अच्छा कट है, बहुत अच्छा, वेरी स्टाइलिश, ये हमेशा से था। लेकिन कभी ये नहीं था कि मैंने सारा अपने ऊपर रखा फोकस। ये होता था कि ओवरऑल ही होता है ना जब आप कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आप उस जमाने में बता रही हैं कि आर्ट्स काउंसिल था और इसके अलावा कोई एकेडमी वगैरह तो थी नहीं, कोई ऐसा आर्ट्स कॉलेज स्कूल नहीं था, तो आपने मतलब आपका ये शौक था, आप खुद से जो चीजें डिजाइन घर पे जैसे क्या कर सकते हैं, कुछ कट्स वगैरह को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, कुछ कलर्स के साथ हम कॉम्बिनेशंस दे सकते हैं, तो आपने कहीं से उस वक्त ट्रेनिंग ली या फिर ये सब कुछ आपकी अपनी क्रिएटिविटी थी, अपना ही सब कुछ था दिमाग? मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ट्रेनिंग मेरी कोई ऐसी नहीं थी। अब ये कि पहले के जो डिजाइनर्स होते थे फॉर्मल ट्रेनिंग तो बहुत कम को मिलती थी। और हम लोग डिप्राइव थे एक तरीके से, कराची में कुछ नहीं था। तो आजिज जूबी के नाम से एक आर्टिस्ट होते थे, बहुत पुराने आर्टिस्ट, मेट्रोपोल में उनकी वर्कशॉप्स होती थी। अच्छा। तो मैंने वो उनकी क्लासेस 2 दफा ली, 6-6 महीने की क्लासेस होती थी। तो वो डिटेल कोर्सेज वो करवाते थे, उससे रिलेटेड फिर बहुत सारी चीजें होती थी, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग तो बहुत बाद में आया है, टाई डाई, थिंग्स लाइक दैट, चुनरी बनाना। तो वो मैंने जरूर किए हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं मतलब कलर डिजाइनिंग या डिजाइनिंग, ये आई थिंक मेरे क्या कहते हैं उसमें ही थी, जेनेटिक्स में थी एक तरीके से मैं कहूंगी। इसकी मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। हाँ, जब मैं कनाडा मूव हुई हूँ तो मैंने वहां जाके कॉस्मेटोलॉजी का 1 साल का प्रोग्राम जरूर किया था, विच इज अगेन रिलेटेड टू एस्थेटिक्स। लेकिन बकायदा ये नहीं कह सकते आप। हाँ, मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग वो एक चीज है ना कि जैसे जो आप लोग एक तरह से कहना चाहिए कि पायनियर्स में से हैं, क्योंकि आप लोग वो ट्रेंड लेकर आए, तो आपसे अब लोग सीखने वाले हैं और आप लोगों की तो अपनी क्रिएटिविटी थी, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे कि मतलब कोई होता है कि अब के जो लोग हैं जिनको फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो वो क्लासेस ले लेते हैं जाके, उनको आइडियाज मिल जाते हैं, लेकिन खुद से आइडिया क्रिएट करना और दूसरों के लिए ट्रेंड सेट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, क्योंकि हमारे जमाने में कुछ नहीं था, आपके अपने ओरिजिनल आइडियाज थे, मैगजीन्स इतने नहीं छपते थे, एक शी था, एक वुमेन जोन था। लिबास तो बहुत बाद में आया। मतलब बेसिकली मैं वो जमाना बता रही हूँ जब कराची में आप गिन के बता सकते थे कि 5 डिजाइनर है टॉप,
यू नो। तो कुछ भी नहीं था, जो क्रिएटिविटी थी, जो कुछ, और मैंने बहुत काम किया है। ये नहीं है कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई है बीए के बाद, आई वर्क अ लॉट, मैंने बहुत फैशन शोज में कपड़े दिए। इनफैक्ट मुझे इंसिडेंट याद है कि इंसिडेंट क्या, ये जो हमारे पुराने एक्टर होते थे शकील, शायद याद हो जाओ, तो उस जमाने में ये होता था कि ये लोग यू नो लोकेशंस वगैरह ढूंढते थे घरों में भी, यू नो। तो ये जब आए थे मेरे पास, तो ये जब हमारे घर आए, पता नहीं किस तरीके से आए थे, मुझे याद नहीं है। तो इन्होंने जब कपड़े देखे तो उन्होंने कहा आप हमारे लिए डिजाइन करें। आई वॉज वेरी यंग, मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर में थी। तो इन्होंने कहा कि आप हमारे उसके लिए, कोई ड्रामा बन रहा था उसके लिए डिजाइन करें कपड़े। तो इस टाइप के इंसिडेंट्स बहुत हैं कि जिसमें मैंने यू नो कपड़े दिए हैं, या फैशन शो में कपड़े दिए हैं, या यू नो किसी उसमें ड्रामे में कपड़े दिए हैं, बहुत हैं जो मुझे अब सही बात में बताऊं तो मुझे याद भी नहीं है, इतना टाइम गुजर गया। लेकिन ये क्या काम किया मैंने, बहुत काम किया। अच्छा, तो फिर मतलब जैसे आपने अपने घर पे कारीगर वगैरह बिठाए, जो शुरू बिल्कुल आपका स्टार्ट था। अच्छा, ये चीजें जो मैं बेसिकली पूछ रही हूँ ना निकाह, उसके पीछे वजह ये है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हों जो कि हमें सुन रहे हैं, उनको भी उनके पास टैलेंट हो, लेकिन उनको पता ना हो कि यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे चीजों को मतलब जो है वो आगे एज अ बिजनेस लेके चल सकते हैं। तो इसलिए आपसे उनको इंस्पिरेशन भी मिलेगी और कुछ थोड़ी सी टिप्स भी वो हासिल कर सकेंगे। तो थोड़ा ये बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया, आपने बताया कि कारीगर आपने घर पे बिठाए थे, तो क्या मतलब वो बिजनेस पर्पस के लिए था, तो किस तरह से आपने उसको स्टार्ट कैसे लिया था उसका बिल्कुल इनिशियल पीरियड? भाई बिल्कुल इनिशियल ये था कि शुरू में तो एक टेलर मैंने बिठाया था जो अपनी एक मशीन लेकर, एक कारीगर लेकर एक कमरे में बिठा दिया था। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि भाई ये चल नहीं सकता मामला, तो फिर मेरे फादर ने जो सर्वेंट रूम्स के पीछे उसके साथ 2 रूम्स एक्स्ट्रा बनवाए, और बनवा के उसमें फिर मैंने पूरी यू नो कारीगरों की टीम बैठी दर्जी के साथ, 3 या 4 कारीगर। देखिए इन्वेस्टमेंट तो है इन चीजों में, तो पूरी उसका रूम बना, टेबल, मशीनें आई, हर टाइप की मशीनें आई जो वो यूज करते हैं, वो सब लगा। दूसरा कमरा था जिसमें कारीगर बैठते थे, अड्डा लगा के, हाथ के काम का अड्डा था, मशीन वाला नहीं था, मशीन का काम उस जमाने में इतना पसंद नहीं किया जाता था, तो हाथ का काम ज्यादा चलता था, तो हाथ के काम के कारीगर बैठे। अच्छा, कपड़े वाले भी घर पर ही आते थे। अच्छा, क्योंकि हाँ उस जमाने में इतना ज्यादा, आशियाना हमारे सामने बना है, आशियाना और ये टाइप की बड़ी मार्केट में, कराची की बात कर रही हूँ, पूरे पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, जो होलसेल मार्केट आप कहेंगी ना, वो हमारे सामने बना है। उस जमाने में ये होता था कि जो बोल्टन मार्केट या उस टाइप के एरियाज होते थे, वहां से कपड़े वाले खुद कांटेक्ट करते थे आपसे। या मैं गई तो वो कपड़े का थान लाते थे, पसंद करवाते थे कि कौन सा लेना है, क्या करना है। तो आप इसमें जो लोग नए शुरू कर रहे हैं उन्हें बेसिकली तो जाहिर है पहले यही शुरू करना होगा कि भाई ये टेलर को बिठाया, उससे काम करवाना शुरू किया, वो यूज टू हुआ। मैंने जैसे टेलर को पहले सैलरी पे रखा, फिर मैंने पर पीस उसको देना शुरू किया। तो फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे उनकी डिमांड्स बढ़ती हैं। ठीक है, और कहता कि क्लाइंट्स घर पर आते थे, वो अपना बाज लोग अपना बताते थे, बाज लोगों का मैं डिजाइन करती थी। और उसके बाद जब कारीगर बैठे तो उनका भी यही था कि वो सैलरी पर होते थे, कुछ जो होते थे पर पीस होते थे। कामदानी वाले भी आके घर से ले गए, ब्लॉक प्रिंट वालों को बाहर देती थी मैं, क्योंकि ब्लॉक प्रिंट घर में नहीं हो सकता था। सही, तो फिर इस तरह से मतलब ये घर पे आपने काम शुरू किया, और फिर उसके लिए आपने बकायदा कोई एक आउटलेट बनाया था अपना? मैंने आउटलेट कभी नहीं बनाया बाहर। अच्छा। क्योंकि पढ़ रही थी, मेरी तो एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैं पढ़ रही थी। पढ़ने के बाद मैंने जब बीए किया उसके बाद मेरी मंगनी हो गई थी। मगर उससे पहले ये था कि और उस जमाने में ना, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इस चीज को ना लोगों को समझ नहीं सकते थे कि कोई लड़की जो अनमैरिड है वो ये काम क्यों कर रही है, या पेरेंट्स अलाउ ही कैसे कर रहे हैं ये करने के लिए। इट वॉज समथिंग वेरी अननोन कि लोग मेरे पेरेंट्स को क्वेश्चन करते थे। इसके अलावा लोग बहुत लोग ये भी बहुत फील करते थे कि बहुत बड़ी बात है कि ये इस यंग एज में ये काम कर रही है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा तुम घर से ही करो, क्योंकि उस जमाने में घर से कोई करता ही नहीं था, हार्डली लोग आपको मिलेंगे। जैसे इतनी मशहूर डिजाइनर है बंटो का, मिसेस काजमी, उन्होंने कभी आउटलेट नहीं बनाया, उनका हमेशा घर से था। तो वो एक तरीके से वो भी इंस्पिरेशन थी कि वो घर से कर रही हैं, तो मैंने घर से ही शुरू किया। और मेरा प्रॉपर रूम था, जिसका समझिए आप स्टूडियो समझ लें, प्रॉपर रूम था मेरे पास एक, जिसमें मेरे कपड़े लगे रहते थे, चीजें लगी रहती थी, कारीगर बाहर, टेलर बाहर होते थे। तो आई वर्कड और आई डिड अ वेरी बहुत अच्छे मेरे क्लाइंट्स थे। जब मेरी शादी भी हो रही थी तो उन्होंने मुझे बार बार कहा बिजनेस मत बंद करो अपना। लेकिन बस वो ये होता है ना कि आप स्लो होता चला जाता है मामला, बहुत सारी चीजें और आ जाती हैं सामने।
बिल्कुल सही जी बात है। तो अभी आप जी यहाँ पे भी तो माशाल्लाह से काम कर रही हैं, और काम के साथ अब आपकी फैमिली है, मतलब जैसे आपने बताया शादी से पहले वाकई थोड़ा सा अलग होता है सिनेरियो, फिर उसके बाद में बिल्कुल बिल्कुल। एकदम से चीजें चेंज हो जाती हैं। तो अब इस वक्त काम करते हुए और माशाल्लाह बड़ी एक्टिवली आप काम कर रही हैं और साथ में फैमिली को भी अपने लेके चल रही हैं, तो कुछ निगाह मुश्किल नहीं होती? किस तरह से मैनेज करती हैं? मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है हम्म। एक्चुअली, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे फादर के बाद और मेरी मदर के बाद, क्योंकि मेरी मदर बहुत एंटरप्राइजिंग थी, तो उनके बाद अगर मुझे कोई दूसरा ऐसा इंसान मिला है तो मेरे हस्बैंड है। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, एंड हम्म। उनकी अगर सपोर्ट नहीं होती मैं आगे जा नहीं सकती थी, क्योंकि बात सारी है कि दोबारा आकर जब आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह, यूनिवर्सिटीज में हैं, तो कोई जरूरत नहीं महसूस होती, लेकिन एक वो होता है ना, जिस इंसान को शौक होता है वो छोड़ नहीं सकता अपना शौक। हम्म। तो कनाडा में भी मैंने जो भी मैंने करना चाहा उन्होंने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है करो तुम, जो अगर तुम एक्सेल कर सकती हो व्हाई नॉट। यहाँ का भी जब मैंने काम शुरू किया तो फाइनेंसर तो वही थे मेरे। तो राइट। तो बहुत सपोर्ट उन्होंने मुझे किया। हाँ। और मेरे बच्चे क्योंकि बड़े हो गए हैं तो मेरे लिए अब आसानी है। अब हम्म। बड़ा वाला बेटा मेरा कनाडा में ही है और छोटा यहाँ पर है, जब यूनिवर्सिटी जाने के लिए तो मैं जाती थी 3-3 महीने के बाद जाती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है पीछे संभालने वाले हैं, और मैं मतलब निग्लेक्ट नहीं करती, मैं हर चीज ऑर्गेनाइज करके जाती हूँ। वहाँ भी मैक्सिमम अपना टाइम जो है मैं सिर्फ काम में देती हूँ। कभी मैं 17 दिन के लिए गई, कभी 1 महीने के लिए गई, तो मेरा बस दिन और रात का हिसाब नहीं होता कोई। सही सही। ना मैं किसी से मिल पाती हूँ ना मैं कुछ कर पाती हूँ, बस मैं आई जस्ट वर्क वर्क वर्क, ये होता है मेरा। यही होता है वैसे। अच्छा, तो फिर दोनों बेटे हैं आपके? अल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बेटे हैं। हाँ। अच्छा, वरना मेरा अगला सवाल ये होने वाला था, अभी आपकी बात से हाँ समझ में आया कि दोनों बेटे हैं, कि बेटी को इंटरेस्ट है कि नहीं है, लेकिन बेटी नहीं है। सही, क्योंकि नहीं नॉर्मली बेटी है हाँ। जी। तो अच्छा, बेटों में किसी में आर्ट का ये वाला सेंस, कुछ दिलचस्पी किसी चीज से? मेरे दोनों बेटे जो है ना वो डिफरेंट काइंड के आर्ट्स में, और दोनों एस्थेटिकली जो है ना वो समहाउ, जैसे मेरा बड़ा वाला जो बेटा है उसका फ्री हैंड बेइंतहा अच्छा है, दोनों बेटों का। दे पेंट रियली वेल, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आर्किटेक्ट हैं। अच्छा। और वो पेंट बहुत अच्छा करते हैं, ही आर्टिस्ट भी हैं वो। वाओ। तो दोनों बच्चों में आया है, दोनों बच्चों में उनके फ्री हैंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वो स्केच करते हैं, पेंट करते हैं। लेकिन मेरा बड़ा वाला जो बेटा है वो लिखता बहुत अच्छा है, उसके अलावा वो स्टैंड अप कॉमेडी जो कि वेस्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हाँ वाओ। इसका पैशन है ये। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त। क्या नाम है आपके बेटे का? बड़े बेटे का नाम है हमजा, हमजा अली जैन, अच्छा, और ग्रेट। छोटे का नाम है बिलाल, बिलाल हुसैन। तो ये कि दोनों बच्चे जो है, छोटा वाला बेटा म्यूजिक बनाता है मगर वो भी अब जाने के लिए पर तोल रहा है, तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड म्यूजिक बनाता है अच्छा, अपना। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त। यानी हाँ दोनों बेटे आपके पक्के वाले आर्टिस्ट हैं। हाँ, वो खुद अपने अपने शौक उन्होंने खुद ही किए, बस हमने सपोर्ट किया जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया। हाँ। तो हमने कभी रोका नहीं उन्हें, हमने कहा नहीं तुम्हारा शौक है और शौक जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छा किया आपने, और वाकई ऐसे ही होना चाहिए। तो इंशाल्लाह कभी आपके बेटों से भी हम कांटेक्ट करेंगे और उनको भी बुलाएंगे जरूर, और सुनेंगे, उनका जरूर म्यूजिक भी सुनेंगे और उनका आर्ट भी देखेंगे, और स्पेशली आपने जरूर। बताया स्टैंड अप कॉमेडी का, तो ये तो बड़ा जबरदस्त है। चले जी, ग्रेट, हाँ जबरदस्त। अच्छा, मैंने आपके लिए कुछ वॉइस नोट्स लिए थे और वो मैं भी जी थोड़ी देर में प्ले भी करूंगी। उसमें से मैंने एक आध जो सुना, जो आपके फ्रेंड्स फैमिलीज की तरफ से, मतलब जो लोगों ने भेजे हैं, तो उसमें से किसी ने आपके घर की बड़ी तारीफ की थी कि आपका घर का जो इंटीरियर है वो बड़ा कमाल का है। तो उसका जी। कुछ मुझे बताएंगे, ये किसका होगा? आप ही का शौक होगा, लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि आपके हस्बैंड को भी शौक है। तो कितना ज्यादा आप मतलब अपने घर को इस तरह से टाइम देती हैं? क्या आपके जहन में होता है कि किस तरह की थीम देनी है? फर्नीचर पे ज्यादा ध्यान होता है या पेंट्स के ऊपर ज्यादा होता है, कर्टन्स के ऊपर ज्यादा होता है? थोड़ा सा बताइए हमें। असल में माविश मुझे शौक तो शायद इंटीरियर्स का ज्यादा था। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो कपड़ों से ज्यादा मुझे इंटीरियर्स का ही शौक था। और मैं जब छोटी सी थी तो मैं घर में अपने करती रहती थी कुछ ना कुछ। बड़े होकर भी जब हमारा घर बना था अपना, मेरे फादर ने कहा था तुम करो इंटीरियर। तो मैंने ही सारा फर्नीचर डिसाइड किया था, एंड आई वाज वेरी यंग, अगेन आई वाज इन मैट्रिक। तो शौक तो मुझे था, लेकिन ये कि मेरे लिए मेरा घर सबसे इम्पोर्टेंट है। इट्स हेवन फॉर मी। तो मेरा ये होता है मैं जहां भी रहूं, घर जो है वो ऐसा हो कि जब मैं कमरे से बाहर निकलूं तो मुझे पीस की फीलिंग है। तो बस क्या कहते हैं, मेरा हर चीज पर ओवरऑल जो होता है घर में एक हार्मनी की फीलिंग होनी चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन तो ज़ाहिर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट होता है, मगर पीसेस जो है मैं यही सोचती हूँ कि पेंटिंग्स हो या पीसेस हो, वो आप वो भी आपकी पर्सनल चॉइस है, बट वन ऑफ अ काइंड ही होने चाहिए। तो ओवरऑल ये होता है कि मेरा शौक जो है ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा मॉडर्न
वो एक जमाना था जब हम कनाडा में थे तो बहुत मॉडर्न यूज किया, लेकिन मुझे अब ज्यादा इक्लेक्टिक का होता है कि मॉडर्न के साथ आप ट्रेडिशनल थोड़ा सा ब्लेंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इक्लेक्टिक जो होता है एक वार्म फीलिंग देता है। और मुझे कोल्ड मॉडर्न पसंद भी नहीं है कि उससे कोल्डनेस की फीलिंग आती है, हर चीज अगर ब्लैंक हो तो बिल्कुल कोल्डनेस की फीलिंग आती है। ये मेरा अपना पर्सनल वो है। आई लव प्लांट्स, आई लव गार्डनिंग, तो ये दो मेरे पैशन है, गार्डनिंग और इंटीरियर्स आर माय पैशन। तो उस पे ज्यादा फोकस होता है। बस ये कि वही होता है ना कि इंसान को जब आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपको आर्टिस्ट ही कहेंगे अपने आप को, तो आपको हर उस चीज से मोहब्बत होती है खुदा की क्रिएट की हुई, कि जो उसने क्रिएट की और जो उसने एबिलिटी दी कि आप क्रिएट कर सके। बिल्कुल। तो मुझे हर आर्ट फॉर्म से इंटरेस्ट है, वो किसी भी फॉर्म में हो। मुझे इंटरेस्ट है, एस्थेटिक से इंटरेस्ट है, मुझे इंटीरियर से आप मुझे किसी फर्नीचर शॉप में छोड़ दें, मैं घंटों घूम सकती हूँ, घंटों उसमें बुझा सकती हूँ। अच्छा। कपड़ों की उससे छोड़ दें, कर्टन्स की, मैं घंटों उस फैब्रिक को फील कर सकती हूँ, बिकॉज आई फील कि आई बिलोंग हियर। तो वो है जी। सही। मैं आपका घर जरूर देखना चाहूंगी, कभी आप उसकी पोस्ट कीजिएगा और इंस्टा पे भी इंशाल्लाह मैं देखना चाहूंगी कि अगर आप दिखाएं कि कैसा आपका घर है, क्योंकि मुझे खुद भी मतलब इंटीरियर से बहुत ज्यादा एक है, मतलब जो है ना कि अच्छा सा होना चाहिए। आप जहाँ पे रहते हो स्पेशली वो जगह, लोगों को होता है ना कि गाड़ी बड़ी हो, ये हो, मुझे शुरू से अपने घर का रहा है कि घर बहुत ऐसा पीसफुल होना चाहिए। हाँ, मुझे भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लोगों की इस तरह की चीजें होती हैं कि उनकी जिंदगी में, लेकिन आप जिस जगह पे रहते हो वो बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा ऐसा हो कि वहां पे रह के आपको सुकून मिल रहा हो, जैसे बिल्कुल आपने कहा ना। जैसे लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, मेरे अपने हस्बैंड कहते हैं जितने पैसा तुमने इस पेंटिंग में खर्च किया, या जितना पैसा तुमने सोफे पे खर्च किया, इसमें तुम गोल्ड का कुछ बना लेती या तुम डायमंड ले लेती। ये मेरे हस्बैंड के अलावा भी लोग कहते हैं। लेकिन अब वही बात है कि इंटरेस्ट की बात है। काश कि मुझे इतना इंटरेस्ट होता गोल्ड और डायमंड से, मतलब हर औरत को होता है, उस हद तक है बस मुझे। सही। लेकिन ये कि उसके अलावा भी क्या कहते हैं, ये जो जहाँ तक ये इसका इंटीरियर्स का है, ये मुझे मतलब कब से लोग कह रहे हैं कि तुम्हें इंटीरियर्स में जाना चाहिए। कपड़ों का तो है ही, लेकिन इंटीरियर्स का हमेशा से मुझे सबने कहा। लेकिन अब वो यही बात है जो आप आसानी से कर सकें। बिल्कुल सही बात है। चलिए निगाह, तो मेरे पास जो मैसेजेस हैं आपके लिए वो भी हम प्ले करते हैं, वो सुनते हैं कि आपको क्या आपके बारे में लोगों ने कहा है। काफी लोगों के मैंने जमा किए हैं आपसे रिलेटेड, तो ये हम प्ले करते हैं आपके लिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। Hello, this is Annie. I've known Nigah since she first moved to Doha. She is such a wonderful person, a fabulous designer, and a true friend. And I'm so excited that she'll be on FM 107 today. I think she truly deserves all the praise and acknowledgement as she's worked really hard all these years to establish her brand here in Doha and internationally as well. And I would like to wish her all the success today and always, and I'm so proud of her. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीमा है। एंड इफ वी टॉक अबाउट निगाह, आप अगर मुझसे निगाह के बारे में पूछें तो आई नो हर सिंस पास्ट 5 years एंड ओवर द years we became very close to each other just like family. और the reason is she's very kind-hearted person, you know, who cares for everyone and makes everyone feel like family. She's a very fun-loving and easy-going person, and she gels along with everybody. वो हर किसी को अपना बना लेती है, फैमिली की तरह ट्रीट करती है और बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत है उसकी। तो जहाँ तक उसका सवाल है, when we talk about her creativity, I think it comes naturally in her. अब वो होम डेकोर से लेकर आप फैशन तक भी बात कर सकते हैं। फैशन से रिलेटेड हो तो यस, शी हैज़ अ वेरी गुड सेंस बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल स्टाइल्स। और आई जस्ट थिंक यू नो ओवर द इयर्स उसके एक जो स्टाइल जो भी वो डिज़ाइन करती है वो एक से बढ़ के एक होता है। तो आई कैन ओनली विश हर ऑल द बेस्ट एंड अ ह्यूज सक्सेस एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मेरी प्यारी दोस्त निगाह, जिसको मैं पिछले 7-8 साल से जानती हूँ, शी इज़ नॉट ओनली एन एक्सेलेंट ब्रेड डिज़ाइनर बट शी इज़ ऑल्सो a very good interior designer also. Her house is just beautiful. She has very good aesthetic taste and she is a very fine person.
and you could say that she's a pillar of support also. Whenever there is a fashion disaster or a fashion emergency, we all rush to Nigah and she always has a solution. So kudos to Nigah for doing a wonderful job all these years. Assalamu alaikum to everyone who is listening right now. मेरा नाम ज़ुनीरा है. I host my own talk shows here और I'm really proud to say कि मेरी wardrobe sponsor निगाह रही हैं. Because since beginning, I think I'm more than a client with her. मैं अपने आप को client नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी I'm more than that, क्योंकि मेरी तो most of the time wearing is निगाह's official. तो बहुत ही खूबसूरत काम करती हैं, बेहतरीन डिज़ाइनिंग है इनकी कपड़ों की क्वालिटी, मतलब फैब्रिक क्वालिटी से पता चलता है कि इनका काम कैसा है और ये उस चीज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और उसी वजह से ये मुझे बहुत पसंद है. और शी इज़ अ वेरी जेन्युइन लेडी. नॉट ओनली दैट, इनका ओवरऑल जो पर्सोना है इट्स ब्यूटीफुल. शी इज़ अ ब्यूटीफुल सोल और अल्लाह ताला बहुत सक्सेस देने आगे भी. निगाह इज अमेजिंग. वो जहाँ जाती है खुशियाँ बिखेरती है. शी इज एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज. उसका घर, उसका लोगों से मिलना, उसका खाना पकाना, लोगों को एंटरटेन करना, स्प्रेडिंग लाफ्टर अराउंड A1. मैं एक चीज नहीं उठा के कह सकती कि ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है. ऑलराउंडर है. एंड हाउ शी मैनेजेस हर वर्क विद हर पर्सनल लाइफ एंड फ्रेंडशिप को भी बरकरार रखती है, अपना प्रोफेशनल लाइफ को भी बिल्कुल ऑन टॉप ऑफ इट. शी इज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ इट. अमेजिंग पर्सनैलिटी. अल्लाह उसको बहुत कामयाबियां दे और आई विश यू ऑल द बेस्ट. अस्सलाम वालेकुम. मैं ज़हरा हूँ, निगाह की कज़न. कज़न से ज़्यादा वो मेरी छोटी बहन है. वेरी केयरिंग, काइंड हार्टेड. ऐसे लोग अब ढूंढने से भी नहीं मिलते. जहाँ तक निगाह की पर्सनैलिटी है, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड लड़की है, परफेक्शनिस्ट है. उसके लिए दिन रात कोई अहमियत नहीं रखते जब वो अपना काम कर रही होती है. मैंने तो इसे बहुत छोटी उम्र से फैशन डिजाइनिंग में, इनका घर बहुत ही अच्छी तरह डेकोरेटेड, आई थिंक 80s से ये इस बिजनेस में है, इस फील्ड में है और बहुत ही खूबसूरत कपड़े डिजाइन करती है. इसके कपड़े देख के फ्रेशनेस का और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है. मेरे तो सब कपड़े यही डिजाइन करती है और मेरी जितनी दोस्तें मेरे कपड़े देखती हैं वो भी फिर मुझसे कह के निगाह से कपड़े बनवाती हैं. दिन रात मेहनत करती है. कराची में दिन को दिन नहीं समझती, रात को रात नहीं समझती. हमारी डांट भी खाती है कि अपनी हेल्थ का भी ख्याल करो, लेकिन माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी तरह काम कर रही है. इसका घर देख के पता चलता है कि किस कदर इसका अच्छा टेस्ट है. मेरे ख्याल में हमारी फैमिली में इससे ज्यादा टेस्टफुल और स्टाइलिश लड़की है नहीं कोई. बहुत ही प्यारी नेचर की, लविंग, केयरिंग और स्टाइलिश. ये सब चीजें एक जगह मुश्किल से मिलती हैं. कोई इसमें एटीट्यूड नहीं है इन सब चीजों के होने के बावजूद, और बहुत ही डाउन टू अर्थ और चैरिटेबल. इसकी मैं गवाह हूं. अल्लाह इसको बहुत कामयाबियां दे और इसके काम में और बरकत दे. खुदा हाफिज. जो चीज निगाह की पर्सनैलिटी में स्टैंड आउट करती है वो है उसकी पीपल स्किल्स. निगाह इज एक्सट्रीमली वेल मैनर्ड. उसमें बड़ों को ड्यू रिस्पेक्ट देना, हर एक को अलग अलग इंडिविजुअल अटेंशन देना, इम्पोर्टेंस देना, ये एक बहुत रेयर क्वालिटी है जो निगाह में है. And because she has a sensitive heart and an observant eye, वो उसमें एक सेंस है हमदर्दी की और एम्पैथी की, जो कि बहुत बड़ी क्वालिटी है. इसके अलावा निगाह में प्रोफेशनल इन हर प्रोफेशनल लाइफ शी इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड गर्ल. शी हैज अ वेरी शार्प एस्थेटिक सेंस जो कि सबसे हटकर है. आप उसमें एक यूनिक सेंस है, यूनिक आई फॉर ब्यूटी, यूनिक आई फॉर सिमेट्री एंड डिजाइन, जो कि जो फौरन उस पीस को पिक आउट कर लेगी जिसमें जो सबसे हटकर होगा, सबसे ज्यादा यूनिक होगा और किसी और की उस पर नजर नहीं गई होगी.
She is a perfectionist, and I think that is what has carried her through the rough patches in her life. So apart from being a very a fighter, a resilient person who will not get adversity, who will not let adversity get her down, she's a perfectionist. She will not settle for less. तो आप उसके प्रोफेशन में भी ये चीज देखते हैं कि she will not settle for anything less than the best. I think this is what has carried her through. I wish her all the best in her life, and Allah उसको और बहुत सी तरक्कियां दिखाए. Assalamu alaikum. Ji, my name is Anira, and Nigah is a very, very dear friend of mine. All I can say about Nigah is I've known her for hardly 4, 5, 6 years. 6 years probably. And she is an extremely fun-loving, kind-hearted and lovable person. She is the ronak of every gathering. Halla gulla masti, you name it, and she's into it. She is very dedicated when it comes to her work. She's extremely dedicated. The way she organizes herself and sets her goals, that's absolutely brilliant. Alongside, I would say she is a great cook, and she has amazing taste of designing her house as well. So overall, Nigah is, mashallah, blessed with all the great characteristics that she has, and wishing her luck always in her designer wear clothing. हम बहुत enjoy करते हैं उनके कपड़े, उनके designs, and the mid fabric she uses, and how she goes out of the way just to design an outfit and make customers happy. That's about it, I guess. I would like to say a few words about my sister Nigah. She's very loving and caring, and very motherly towards all our siblings. She's a very devoted daughter. Took care of my parents and never afraid to take any responsibility. And she's our rock. She's always ready for new challenges. I have noticed a couple of things about Nigah while growing up. She was extremely talented and very, very bright and active. And we went to a school which offered all the activities, and she participated fully in those activities. And very early on she decided to be a designer, and my parents encouraged her, supported her, and she started her own business when she was only 15 or 16 years of age, and she participated in fashion shows, and her clothes were exhibited abroad. And even for that matter, she was so passionate about her career that she was constantly improving and taking courses. A famous designer of our time by Azar Zubi, and she was always constantly improving her skills. So, and she is so hardworking, and she left this profession for some years, but now she's back into the field, and I support her, I encourage her, and I love her very much, and I wish her all the best. I love you, Nigah. Good luck. Hello, Assalamu alaikum. Hi, Nigah, and I'm really excited to share a few things with you guys about Nigah. First of all, we are really excited that she has finally started her own business. When I look at the times when she was living here in Vancouver, her house was always really well decorated, and the food was always delicious. The way she presented her tables, and when she had dinner, formal dinners at her place were always out of this world, and we always used to say, how does she do it? She can make any house that she rented or lived in
was always so well decorated, and there was this energy, really positive energy in those houses. They were, the lighting, everything used to be perfect. And we really enjoyed going to her place because she was always very warm, and she has a way of making people feel very special. And she has a very special relationship with all her cousins. And I'm really excited for her for this business because she's worked hard and she has some tough times in her life which she carried with a lot of grace. So good luck, Nigah, and I feel that you will be very successful, inshallah. Khuda Hafiz. Nigah is a very dear friend of mine. Actually, she's just like family. And it's amazing the way she manages her work, her family, and her friends with such ease. I mean, the work that she's in is very, very demanding, and she puts in so much effort. But in spite of that, she does not neglect any other person in her life. She entertains us so much. She does so much for her family, and she just manages everything brilliantly. And you can see all this in her work also. Her clothes are beautiful. They have intricate work done. Every design is completely different, and she has these amazing cards, and everything is beautifully done. And I would just like to say that I'm just so proud of Nigah that she manages everything so nicely, and she has developed this beautiful brand, and I absolutely love her clothes. Thank you. Hi, Nigah is a dear friend and a wonderful person. She's loving, kind, and very generous. When it comes to her work, she's very talented, hardworking, and committed. You can see her love for art the moment you enter her house, the way she has kept it, and of course in her dress designing. I love the modern cuts in her work, though the traditional designs are also gorgeous. My love and best wishes for her always. Right, Nigah. आपके लिए इतने सारे कॉम्प्लीमेंट माशाल्लाह से, ग्रेट, जबरदस्त, काम का भी आपका अंदाजा हो रहा है, पर्सनालिटी का भी हो रहा है। एक नई बात जो पता चली वो ये कि आप खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। बस असल में मेरे हस्बैंड को शौकीन है अच्छा खाना खाने के, तो बस ये सबकी मोहब्बत है। खाना सभी बहुत अच्छा बनाते हैं माविश, ये इनकी मोहब्बत है, मैं सिर्फ यही कहूंगी। नहीं, बिल्कुल खाना अच्छा लोग मतलब सभी तो नहीं बनाते, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा भी बनाते हैं। लेकिन साथ में जो उन्होंने जो बात की थी वो ये थी कि आपकी जो आप प्रेजेंट जिस तरह से करती हैं चीजों को, वो भी बहुत जबरदस्त होता है। तो बिल्कुल आर्टिस्टिक जो आपका एक सेंस है वो हर चीज में नजर आता है, इसका मतलब है। असल में ये सारी चीजें आप अपने घर से सीखते हैं। मेरी मदर ऐसी थी, बहुत परफेक्शनिस्ट, और डिनर जब होता था वो कहती थी टेबल तुम लगाओगी, अच्छा सैलेड तुम बनाओगी, क्योंकि और तो मैं कुछ करती नहीं थी। तो 2 चीजें मेरी सुनने थी, तो वो बस वही से शौक हुआ और वो होता गया। बाकी ये सबकी मोहब्बत है, और मैं क्या कहूँ, बस ये कही गया होता है कि थ्रू आउट लोग आपको सपोर्ट करते हैं। मेरी बहन मेरे लिए, वो भी मेरे लिए पिलर ऑफ बहुत बड़ा सपोर्ट है, रॉक है वो मेरे लिए, क्योंकि जिंदगी भर उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज में। सही, बिल्कुल। और ये होता वाकई सपोर्ट सही है कि आप जब कपड़े डिजाइन करती हैं तो उसमें ईस्टर्न टच जरा ज्यादा होता है, या फिर वेस्टर्न की तरफ भी जाती हैं, या कॉम्बिनेशन होता है दोनों का? नहीं, बास कपड़े जो होते हैं, तो मैंने यही कहा ना, मैंने जो स्टार्ट किया था वो कॉम्बिनेशन से किया था, क्योंकि मुझे शुरू से मैं इंक्लाइन जो थी वो उसी तरफ थी। मेरे जो मॉडर्न कट्स थे उससे मैंने स्टार्ट किया था, बट मेरा ईस्टर्न टच भी है। ये नहीं है, क्योंकि जब मैं काम करती रही तो मैंने ईस्टर्न कपड़े ज्यादा इसलिए बनाए कि डिमांड वही थी उस जमाने में। काम बहुत बनाए, शादियों के बहुत बनाए, लेकिन अब मैं इतना हैवी कर नहीं सकती क्योंकि मैं बेस्ड यहाँ पर हूँ, कारखाना मेरा कराची में। हाँ बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है ना कि यहाँ पे रहने वाले, वो जो एक होता है ना कि हम पाकिस्तान में तो बड़े इस तरह के कपड़े काम वाले पहन के निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जरा डिसेंट लोग, क्योंकि यहाँ बाकी जो लोग हैं, जो दूसरी जो यहाँ पे कौमें रह रही हैं, तो वो उनकी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल डिफरेंट है, तो यहाँ पे पहन भी नहीं सकते ना उनको इतना ज्यादा। नहीं, आजकल तो जो कपड़े चल रहे हैं पाकिस्तान में, दे आर वेरी मॉडर्न, क्योंकि जो स्टाइल वेस्ट में आता है वही एग्जैक्टली वही स्टाइल पाकिस्तान में आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे। तो ये कि मेरा तो यही है, मॉडर्न एंड एलिगेंट, दैट्स व्हाट माय मोटो इज। चाहे आप ट्रेडिशनल पहने, इट शुड बी एलिगेंट, थोपा बनाओ। बिल्कुल। और क्योंकि वो फिर इस तरह का भी होता है ना कि आप इजीली सिर्फ शादियों पे नहीं, आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, आम अपनी लाइफ में भी उन कपड़ों को पहन के आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं और चल भी सकते हैं वो कपड़े आपके।
बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही होना चाहिए कि आप जो कपड़े हैं आप उसको ट्रेजर करें, क्योंकि मैं तो अगर एक भी अपना आउटफिट बनाती हूँ मैं उसे ट्रेजर करती हूँ कि भाई ये दिस इज समथिंग जो मैं रखूंगी। तो मेरे ख्याल में तो ऐसे ही काम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है और लोग पसंद भी इसी चीज को करते हैं और डिमांड भी इसी की है। तो आप बहुत जबरदस्त काम करिए निगाह। और मैं चाहूंगी कि आखिर में आप सब लोगों के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें, उन लोगों के लिए भी कुछ अगर शुरू करना चाहते हैं या जितने भी हमारे लिसनर्स हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच महावेश फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। मेरे लिए बहुत ऑनर है कि पाकिस्तानी शो में मुझे इंट्रोड्यूस किया गया, बुलाया गया, और मैं अपनी कम्युनिटी से बिल्कुल और मैं अपनी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हो रही हूँ इस तरीके से कि लोगों को पता चलेगा। जो नए लोग शुरू करना चाहते हैं, बस मैं 2 चीजें कहूंगी कि हार्ड वर्क, मेहनत के अलावा इस फील्ड में आप आगे नहीं आ सकते। मैं ये काम पिछले 35-40 साल से कर रही हूँ। तो कई दफा ऐसे मौके आते हैं जब आप थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स। और ये कि खुदा मेहनत का फल जरूर देता है, बट ये कि ये नहीं है कि अगर एक चीज सही नहीं हुई तो आपने कहा छोड़ो बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर सकती। ऐसे नहीं होता। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको शुरू से मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से ये काम करना है। जो भी काम करें, सिर्फ इसकी बात नहीं करी, जो भी काम करें और एक एम लेके करें, अपनी एक पहचान एक डिजाइनिंग लोगो से करें कि आपको किस तरह के डिजाइन से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। तो दैट्स ऑल आई कैन से। और ये कि गुड लक टू ऑल द न्यू बिगिनर्स जो सुन रहे हैं मेरी बात। दुनिया में मेहनत के सिवा किसी चीज से आपको कामयाबी नहीं मिल सकती, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच निगाह। इंशाल्लाह ताला ये पहली दफा था, लेकिन